आखिर एक डबल इंजन के डिप्टी सीएम को एक महिला डीएसपी ने कैसे फोन पर जबरदस्त तरीके से सुनाया। क्या हुआ जब एक महिला आईपीएस ने डिप्टी सीएम से कह दिया, मैं तो आपको पहचानती ही नहीं, कैसे भरोसा करूं कि आप ही डिप्टी सीएम हैं। दोस्तों, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, हर विधानसभा चुनाव में मोदी जी के श्रीमुख से आपको ये बातें सुनाई देती होंगी। डबल इंजन के नाम पर प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं ये बताते हुए कि जिस तरह का विकास डबल इंजन में होता है उस तरह का विकास तो सिंगल इंजन में हो ही नहीं सकता। लेकिन इस डबल इंजन का स्याह सच मैं आज आपको दिखाऊंगी। इस डबल इंजन में ये जो डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं दोस्तों, ये डिप्टी सीएम खुले आम अधिकारियों पर न केवल दबाव बनाते हैं बल्कि ऐसा काम करने से रोकते हैं जो उनका कर्तव्य है, जिसके लिए वो अधिकारी बनाए गए हैं। दोस्तों, एक महिला आईपीएस और एनडीए के डिप्टी सीएम के बीच जबरदस्त तू में हो गई। दोस्तों, हालत ये हो गई कि महिला आईपीएस को फोन पर एनडीए के डिप्टी सीएम ने ये तक कह दिया कि मैं आप पर एक्शन लूंगा। पूरा का पूरा मामला आपको सामने में समझा देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि कैसे डबल इंजन सरकार के एक डिप्टी सीएम अवैध खनन या फिर अवैध काम पर कार्रवाई को रोकने के लिए सीधा फोन मिला देते हैं अधिकारियों को। दोस्तों, मामला महाराष्ट्र के सोलापुर का है। दरअसल दोस्तों, इनका नाम है आईपीएस अंजलि कृष्णा और ये इस वक्त डीएसपी के तौर पर कार्यरत हैं। इनको जानकारी मिली, सोलापुर में कार्यरत हैं, इनको जानकारी मिली कि बालू खनन का काम हो रहा है इनके इलाके में। तो भाई डीएसपी क्या करेंगी, तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचेंगी ताकि बालू खनन जो हो रहा है अवैध रूप से उसको रोका जा सके। दोस्तों, सोलापुर के माड़ा गांव की तहसील में अवैध खनन की जब शिकायत मिली तो महिला डीएसपी वहां पहुंची और आईपीएस अफसर अंजलि कृष्णा की टीम जब वहां पर पहुंची तो सैंड माइनिंग करने वाले लोगों ने किसको फोन मिला दिया जानते हैं? सीधे डिप्टी सीएम को, डिप्टी सीएम अजित पवार को। अजित पवार को सोचिए किसने फोन मिलाया? जिन पर अवैध खनन का आरोप है, जिन पर एक्शन लेने के लिए महिला डीएसपी वहां पहुंची थी। किसको फोन मिलाया? सीधा डिप्टी सीएम को। सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये लोग। और उसके बाद फोन पकड़ा दिया आईपीएस अंजलि कृष्णा को। आईपीएस अंजलि कृष्णा ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया और उसके बाद जो बहस हुई डिप्टी सीएम अजित पवार और आईपीएस अंजलि कृष्णा को, वो आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, अंजलि कृष्णा पर डिप्टी सीएम ने दबाव डाला कि आप तुरंत कार्रवाई रोकिए और वापस जाइए। तो अंजलि कृष्णा ने साफ कह दिया, सर आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट मेरे फोन पर बात कीजिए, क्योंकि मैं कैसे मानूं कि आप ही अजित पवार बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं। सुनिए। को मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। तो इसके बाद तो डिप्टी सीएम तमतमा गए और वो महिला आईपीएस पर सीधे तू तड़ाक पर आ गए और बोलने लगे, अब मैं तेरे पे एक्शन लूंगा। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। दोस्तों, इसके बाद भी अंजलि कृष्णा एकदम संयमित भाषा में थी और वो बोल रही थी कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपसे मैं बात कर रही हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं आज के जमाने में, इतनी फेक कॉल्स के जमाने में हम जी रहे हैं, पता नहीं कौन डिप्टी सीएम के नाम पर फोन मिला दे। तो जो अगर अंजलि कृष्णा बोल रही है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है कि भाई अगर डिप्टी सीएम के तौर पर आप मुझे आदेश दे रहे हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर, जो मेरा नंबर है जिसमें सारे अधिकारियों से बात की जाती है, आप उस पर मुझसे बात कीजिए, मैं मान लूंगी कि आपका आदेश है, मैं चली जाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद अजित पवार तो और बौखला जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर कहते हैं, सुनो सुनो, तुझे मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद अंजलि कृष्णा ने बकायदा अपना फोन नंबर दिया। उसके बाद अजित पवार ने उनको फोन किया और उसके बाद अंजलि कृष्णा महिला आईपीएस वहां से अपनी टीम लेकर चली गई। अब इस पूरी खबर में कई सारे आयाम हैं। सवाल नंबर 1, अवैध बालू का काम चल रहा है स्थानीय लेवल पर सड़क बनाने के लिए और वहां पर एक्शन लेने के लिए अगर आईपीएस अपनी टीम को लेकर पहुंचती हैं, डीएसपी अपनी टीम को लेकर पहुंचती हैं, तो फिर उनको डिप्टी सीएम क्यों रोक रहे हैं? डिप्टी सीएम को तो शाबाशी देनी चाहिए कि वाह बहुत बढ़िया काम। भाई अधिकारी इसी के लिए काम करते हैं ना। इस अवैध बालू वाले काम को रोकने के पीछे अजित पवार का क्या उद्देश्य है? अजित पवार ने क्यों रोका?
ये बताता है दोस्तों कि ये जो डबल इंजन के नाम पर मोदी जी वोट मांगते हैं, उस वोट का क्या होता है। अच्छा, दिलचस्प एक और चीज है दोस्तों, ये वही अजित पवार हैं जिनके लिए कुछ साल पहले तक मोदी जी कहते थे कि एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजेंगे। ये वही अजित पवार है जिनके लिए देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। उसके बाद अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ ली, इधर आ गए एनडीए की तरफ, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया और अभी भी वो डिप्टी सीएम है, एनडीए के सहयोगी हैं। तो पॉइंट ये दोस्तों कि अजित पवार जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगते थे, जो खुद बीजेपी लगाती थी, ये तो मतलब खुलेआम हो रहा है। खुलेआम राज्य के डिप्टी सीएम एक अधिकारी पर उसका काम करने से, उसका कर्तव्य करने से रोक रहे हैं। कहीं पर अवैध बालू का काम हो रहा है, अधिकारी वहां कार्रवाई करने जाती तो पता चलता ना कि कौन कौन उसमें संलिप्त हैं, कितनों के पास उसका कटमनी जा रहा है, या अवैध बालू अगर हो रहा है तो किसके इशारे पर हो रहा है। और ऐसे लोगों का साथ देने की बजाय, ऐसी कार्रवाइयों पर शाबाशी देने के बजाय डिप्टी सीएम उनको क्यों रोक रहे हैं? डिप्टी सीएम ने क्यों रोका महिला आईपीएस को? ये जवाब तो डिप्टी सीएम को बताना चाहिए ना दोस्तों। सोचिए दोस्तों, बीजेपी दूसरी पार्टियों से कहती है कि आपके अगर 30 दिन सीएम जेल में रहते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, और अगर वो जेल में रहते हैं तो खुलेआम यहां पर भ्रष्टाचार का एक खुला खेल दिख रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक आईपीएस अधिकारी पहुंच रही है। लेकिन डिप्टी सीएम न केवल उनको रोकते हैं बल्कि उनको धमकाते हैं कि मैं तेरे पे एक्शन लूंगा। दोस्तों, अब सोशल मीडिया में महिला आईपीएस और अजित पवार का ये जो बातचीत है, ये जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसमें अजित पवार के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं वाह जी वाह, दादा का क्या दम है कि अधिकारी को ऐसे ऐसे रोड पर हड़का देते हैं। और बहुताया लोग हैं जो अंजलि कृष्णा की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि भाई देखिए वो मजबूती से डिप्टी सीएम के सामने खड़ी रही। लेकिन अंजलि कृष्णा दोस्तों एक आईपीएस है, एक डीएसपी है, उनके पास कोई पॉइंट नहीं बन जाता। अगर डिप्टी सीएम आपको फोन करके बोलते हैं कि आपको यहां से जाना है तो आपको जाना पड़ेगा, फिर आप ज्यादा उस पर बहस नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने दे दिया ना आदेश, ये तो सरकार का आधिकारिक आदेश माना जाएगा ना। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में पता चलता है दोस्तों कि हमारे अधिकारी, हमारे आईपीएस, हमारे आईएएस अधिकारी, जिन पर अमूमन कहा जाता है कि सब भ्रष्ट हैं, काम नहीं करते हैं, वो जो काम करना चाहते हैं ईमानदारी से, शिकायत मिलने पर जाते हैं जगह पर, उनके साथ क्या हश्र करती है सरकारें। अब बताइए दोस्तों, मोदी जी अपने डबल इंजन पर वोट मांगते हैं, इस पर कोई बयान देंगे? ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, नहीं तो वीडियो भी ऐसे वायरल ना हो। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, अंजलि कृष्णा जो है, जिनकी काफी तारीफ हो रही है, वो 2022-2023 की यूपीएससी सिविल सेवा बैच की अधिकारी हैं और फिलहाल सोलापुर के करमाला में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के तौर पर तैनात हैं। और मूल रूप से जो अंजलि कृष्णा है वो तिरुवनंतपुरम की हैं और बहुत ही सामान्य परिवार से आती हैं। उनके जो पिताजी हैं बहुत एक छोटे से व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी है, और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अंजलि कृष्णा यहाँ तक पहुंची। पढ़ाई में बहुत मेधावी रही हमेशा, और हमेशा से इनकी जो पहचान है वो तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर है। युवा हैं, आप सोचिए एक युवा अधिकारी, जब आप सर्विस में नए नए आते हैं, आपके शुरुआती 8-10 साल एक अलग तरह का जुनून होता है, अलग तरह का जोश होता है, और पोस्टिंग भी ऐसी जगहों में मिलती है जो मुश्किल जगहें होती हैं, क्योंकि वहां पर अधिकारी ज्यादा सीख सकता है, उसका पब्लिक हैंडलिंग का काम ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे माहौल में अब आप सोचिए कि महिला डीएसपी को इस तरह से एक्शन लूंगा जैसी कार्रवाइयों की धमकियां दे रहे हैं डिप्टी सीएम, उनके इलाके में ये वीडियो वायरल नहीं हुई होगी। उनके खुद के सिस्टम के, उनके खुद के डिपार्टमेंट के लोग अब ये महिला आईपीएस के बारे में क्या सोच रहे होंगे? डीएसपी के लिए बोल रहे होंगे लोग कि देखिए डीएसपी को डिप्टी सीएम ने फोन किया, डीएसपी वहां से चलती हो गई। हालांकि इसके अलावा उनके पास विकल्प क्या था? तो सरकार का आदेश आ गया ना। लेकिन आप ऐसा करके सिस्टम में ईमानदार जो अधिकारी हैं, न केवल उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन इन 2 ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।